नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने इस एपिसोड में बात करने वाले हैं कार्यक्रम, योजनाओं, परियोजनाओं के संदर्भ में। आज जिस योजना की चर्चा करने वाले हैं वो योजना है अमृत भारत स्टेशन योजना। ये योजना पहले ही प्रारंभ की गई थी, लेकिन एक बार फिर से चर्चाओं में है, तो इस कारण से ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। तो चलिए देख लेते हैं अमृत भारत स्टेशन योजना है, ये फिर से एक बार चर्चाओं में क्यों है। तो हाल ही में पश्चिम जो रेलवे है उसने अपने कांदीवली और दहिसर जो स्टेशन है इन्हें अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया है, और इस कारण से एक बार फिर से जो अमृत भारत स्टेशन योजना है ये चर्चाओं में है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे डिटेल में कि आखिर ये योजना है क्या, किस उद्देश्य से ये योजना चलाई गई थी और अब ये चल रही है, अभी तक इसके कौन से लक्ष्य इसमें निर्धारित किए गए हैं, इसकी कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं, इन सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। चलिए देख लेते हैं। अगर बात करें अमृत भारत स्टेशन योजना की, तो ये भारत भर में जो बहुत सारे जो रेलवे स्टेशन हैं उनके पुनर्विकास के लिए रेल मंत्रालय के द्वारा फरवरी 2023 में इस कार्यक्रम को, इस योजना को प्रारंभ किया गया था। मूल रूप से ये जो योजना है ये भारतीय रेलवे की, या जो देश का मंत्रालय है रेल मंत्रालय, उसकी एक सतत भारतीय रेल मिशन है। इसके अलावा अगर बात करें कि ये जो योजना है इसका जो लक्ष्य है वो देश भर में 1000 से अधिक, लगभग 1309 जो स्टेशंस हैं उनका पुनर्विकास करना है, और धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि इसमें और नए जो स्टेशंस हैं उन्हें जोड़ा भी जा रहा है। इसे दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में भी देखा जा सकता है। रेलवे जो स्टेशन हैं उनके सतत विकास के लिए इसमें कई सारे डिजाइन, कई सारे कह सकते हैं प्रारूप भी बनाए गए हैं। तो ये हमने देख लिया। दूसरी अगर बात करें तो रेलवे स्टेशन के लिए जो मास्टर प्लान है वो भी इस योजना के तहत तैयार किया गया है, और न्यूनतम आवश्यक जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं समेत जो विभिन्न सुविधाएं हो सकती हैं उन्हें इन स्टेशनों पर अलग अलग स्टेज में कह सकते हैं लागू किया जाएगा। उन्हें धीरे धीरे इसमें इनपुट के तौर पे इन्हें लगाया जाएगा, जोड़ा जाएगा, ताकि बेहतर सुविधाएं कह सकें कि अपने देशवासियों को प्रदान किया जा सके। यही नहीं, भविष्य को मद्देनज़र रखते हुए स्टेशनों पर जो रूफ प्लाजा है और जो सिटी सेंटर हैं उनके निर्माण की भी कह सकते हैं कि इसमें एक प्रारूप निर्मित किया गया है कि ये बनाई जाएंगी। इसके अलावा जो मौजूदा सुविधाएं हैं उनको पहले से और उनमें कह सकते हैं कि इम्प्रूव किया जाएगा, उनमें और बेहतरी लाई जाएगी, और इसके साथ ही यात्रियों के लिए एक नई सुविधा भी जोड़ी जाएगी। इसमें कई सारे सुविधाएं इसमें युक्त होंगी, और इसके लिए ये भी कहा जा रहा है कि अब क्या है कि जो यात्री हैं जब ये स्टेशन पर रेलवे का या ट्रेन का इंतज़ार करते हैं तो इन्हें पहले से अब बेहतर अनुभव प्राप्त हो सकेगा, यानी उन्हें सहूलियत होगी, वो आसानी से स्टेशन पर बैठ सकते हैं, कह सकते हैं कि अपने समय का आनंद ले सकते हैं। दूसरी अगर बात करें तो अमृत भारत स्टेशन योजना का जो मूल उद्देश्य है, अगर उसकी बात करें तो देश के रेलवे नेटवर्क में जो रेलवे स्टेशन हैं उन्हें बेहतर तो बनाना ही है, बल्कि बेहतर के साथ क्या है कि इन्हें मॉडर्न बनाना है, आधुनिक बनाना है। जो विश्व स्तरीय जो सुविधाएं हैं, कह सकते हैं जो इनपुट हैं उनको जोड़ना है। इसके साथ जितने भी इसके योजना के अंतर्गत जो स्टेशन हैं उन्हें विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनसे सुसज्जित करना है, यानी अलग अलग जो स्टेशन हैं उनकी अपनी आवश्यकताएं हो सकती हैं, उनको ध्यान में रखते हुए उन्हें सुसज्जित करना है। और रेलवे स्टेशन के विकास के लिए, उसके समग्र कह सकते हैं डेवलपमेंट के लिए इसमें क्या है कि खास तौर पे इस योजना में बढ़ावा दिया जा रहा है, और स्टेशनों के निरंतर विकास के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि तत्कालिक जो आवश्यकताएं हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए उनके विकास पर ध्यान दिया जा रहा है, बल्कि लॉन्ग टर्म की जो नीड है, जो आवश्यकताएं हो सकती हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इन स्टेशनों का विकास किया जा रहा है। और विभिन्न स्टेशन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए मास्टर प्लान बनाते हुए उन्हें अलग अलग चरणों में लागू करना इस योजना का मूल उद्देश्य है। यही नहीं, योजना में रेलवे स्टेशनों को बेहतर यात्री सुविधाएं देना, मॉडल एकीकरण
और उन्नत साइनेज के साथ आधुनिक और अच्छी तरह से सुसज्जित केंद्रों में बदलना भी इस योजना का मूल उद्देश्य है। नई सुविधाएं शुरू करने के साथ क्या है कि जो पहले से मौजूदा सुविधाएं हैं, जो उस स्टेशन की विशेषताएं हैं, उनमें उन्नयन करना, प्रतिस्थापन करने का भी प्रावधान इस योजना में है। और अंतिम लक्ष्य क्या है कि इन स्टेशनों को दीर्घावधि में जीवंत शहरी केंद्रों में परिवर्तन किया जा सके। तो ये क्या है कि आप देख सकते हैं कि ये लॉन्ग टर्म का कह सकते हैं कि इसका एक कह सकते हैं लक्ष्य है, एक उद्देश्य है। इसके साथ अगर हम बात करें कि अभी तक इस योजना के तहत सुधारों पर खास तौर पे जो ध्यान दिया गया है, कौन से सुधार हैं जिन पर विशेष तौर पे इस योजना के अंतर्गत इन स्टेशनों पर ध्यान दिया जा रहा है। तो देखिए, सुधारों में स्टेशनों की जो पहुंच है उसको बेहतर बनाया जा रहा है। प्रतीक्षा जो कह सकते हैं स्थल होता है, जो प्रतीक्षा क्षेत्र है, उस पर खास तौर पे ध्यान दिया जा रहा है। जो शौचालयों की उपस्थिति होती है, उनकी जो सुविधाएं हैं, उन पर भी खास तौर पे ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ पर जो लिफ्ट हैं, जो एक्सीलेटर हैं, उनकी उपस्थिति, उनकी स्थापना, उनके रख रखाव, उस पर खास तौर पे ध्यान दिया जा रहा है। सैनिटेशन यानी स्टेशनों की जो स्वच्छता है, ये एक बड़ा मुद्दा होता है। सामान्य तौर पे जो यात्री होते हैं वो 2-4 होते हैं, परेशान होते हैं। मूल रूप से क्या है कि अलग अलग स्टेशनों पर जो स्वच्छता की कमी देखने को मिलती है, तो उसे इस योजना के अंतर्गत खास तौर पे ध्यान दिया जा रहा है। यही नहीं, यात्रियों को मुफ्त वाईफाई सुविधा उपलब्ध हो सके, इसकी भी व्यवस्था इस योजना के अंतर्गत की गई है। एक स्टेशन एक उत्पाद जैसी जो इनिशिएटिव है, जो पहल है, उसको भी इससे जोड़ा जा रहा है। यही नहीं, यात्री सूचना जो प्रणाली है उसे और कह सकते हैं बेहतर बनाया जा रहा है। कार्यकारी लाउंज की स्थापना की जा रही है। स्टेशन संरचनाओं को पहले से और उन्नत किया जा रहा है और दोनों तरफ के आसपास के जो शहरी क्षेत्र हैं उनके साथ स्टेशन को एकीकृत करने के लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने पर भी खास तौर पे जोर दिया जा रहा है। यही नहीं, जो भी लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, जो विकलांग व्यक्ति हैं, उनके लिए उनसे जुड़ी हुई जो भी सुविधाएं हैं, जैसे कहें विकलांगों के लिए जो टॉयलेट होते हैं, उनके लिए जो लिफ्ट हो सकती हैं, वहाँ पर व्हील चेयर जो हो सकते हैं, इस प्रकार की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, या जो ब्लाइंड हैं उनके लिए जो सुविधाएं हो सकती हैं, उन्हें प्रदान करने की खास व्यवस्था की जा रही है। इन सुविधाओं पर ध्यान दिया जा रहा है। गिट्टी रहित ट्रैक शुरू करने की बात कही जा रही है और आवश्यकता पड़ने पर रूफ प्लाजा को शामिल करने और सुधारों की व्यवहार्यता को और बढ़ाने के लिए इसे चरणबद्ध कह सकते हैं कि इसके विकास पर विचार किया जा रहा है। तो ये कुछ खास मुद्दे थे जिस पे खास तौर पे ध्यान दिया जा रहा है। अगर इस योजना की कुछ अन्य विशेषताओं की बात करें कि जो महत्वपूर्ण रूप से देखने को मिल सकती हैं, तो आधुनिक यात्री सुविधाएं इस योजना में जोड़ी जा रही हैं। यानी इस योजना के तहत जो भी स्टेशन इसमें शामिल होंगे, तो वहां पर आधुनिक यात्री सुविधाएं उन स्टेशनों पर आपको देखने को मिल सकती हैं। जैसे इसमें स्वच्छ और स्वास्थ्यकर प्रतीक्षा क्षेत्र शामिल है। जो शौचालय हैं वो विकलांगों के लिए खास तौर पे बने होंगे। भोजन और पेय पदार्थ की दुकानें खास तौर पे कह सकते हैं कि स्वच्छता पूर्वक या अच्छी हाइजीनिक वाली जो दुकानें होंगी वो आपको देखने को मिल सकती है। यही नहीं, यातायात अनुकूलता पर खास तौर पे ध्यान दिया जा रहा है और इसके तहत इसमें यात्रियों और वाहनों के लिए अलग अलग प्रवेश बनाए जाने पर भी खास तौर पे जोर दिया जा रहा है। यही नहीं, जो एग्जिट पॉइंट होते हैं उन पर भी ध्यान दिया जा रहा है और स्टेशनों से जुड़े हुए जो सड़कें हैं, जो रोड्स हैं, फुटपाथ हैं, उनको चौड़ा करने के साथ क्या है कि पर्याप्त पार्किंग सुविधाओं पर भी जोर दिया जा रहा है। क्योंकि स्टेशनों पर जो पार्किंग की समस्या है वो एक बड़ी समस्या है और इससे जो यात्री हैं, उनको छोड़ने वाले जो लोग उनके परिवारजन होते हैं या फिर जो इससे जुड़े हुए जो लोग होते हैं उनको परेशानी होती है। तो उसको भी ध्यान रखते हुए इसमें खास तौर पे ध्यान दिया जा रहा है। यही नहीं, परिवहन एकीकरण की बात की जा रही है। इसमें अगर बात करें तो रेलवे स्टेशन और परिवहन के जो अन्य साधन हैं, जैसे बसें, टैक्सियाँ, ऑटो रिक्शा, इनके बीच में निर्बाध संपर्क प्रदान करने की भी बात कही जा रही है, ताकि क्या हो कि यात्रियों को कम से कम परेशानी झेलनी पड़े। यही नहीं, विशिष्ट संकेतन प्रणाली, खास तौर पे इंडिकेटर व्यवस्था लगाई जा रही है। इसमें यात्रियों को मार्गदर्शन देने के लिए अनेक भाषाओं में स्पष्ट और दृश्य संकेत उपलब्ध कराना शामिल है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इस योजना के तहत कई प्रकार की विशिष्ट
सुविधाओं को जोड़ा जा रहा है, जिससे उन स्टेशनों का कायाकल्प किया जा सके और आने वाले भविष्य को ध्यान में रखते हुए उनसे जुड़ी हुई जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें जोड़ा जा सके। यही नहीं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि ये जो योजना है इसके तहत जो स्टेशन शामिल होंगे उनको खास तौर पे पर्यावरण अनुकूल आधारित विकसित किया जा रहा है। अगर बात करें तो टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल जो समाधान हो सकते हैं, जो साधन हो सकते हैं, उनको लागू करने पर जोर दिया जा रहा है। जो वर्षा जल संचयन प्रणाली है, यानी वर्षा के जल का जो अलग अलग क्षेत्रों में जो बर्बाद हो जाता है तो उसके संचयन जो प्रणाली है, हरित जो स्थान है, इस पर खास तौर पे ध्यान दिया जा रहा है। गिट्टी रहित पटरियाँ और जो शोर और कंपन को कम करती हैं, जिससे क्या हो कि पर्यावरण प्रदूषण कम से कम हो, उस पर भी खास तौर पे ध्यान दिया जा रहा है कि बहुत सारे जो लोग हैं जो इस प्रकार के शोरगुल से उनको समस्या होती है, तो उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। और इस योजना के तहत ये जो स्टेशनों का विकास किया जा रहा है, इसमें ऊर्जा कुशल प्रकाश व्यवस्था और उपकरणों का खास तौर पे उपयोग किया जा रहा है, जिससे क्या हो कि कम से कम ऊर्जा की खपत हो और इससे सतत कह सकते हैं जो विकास की अवधारणा है उसको भी प्राप्त किया जा सके। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर जो ये योजना है आखिर कब प्रारंभ की गई थी, किस उद्देश्य से की गई थी और इसकी क्या विशेषताएं हैं और कौन से लक्ष्य हैं जिनको ध्यान में रखते हुए इस योजना को लॉन्ग टर्म के लिए संचालित किया जा रहा। ये सारे बिंदु थे जिन पर हमने बात की। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।